हेलो दोस्तों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल यस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जान लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस इतना समझ लीजिए। एक हमारा यह हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है, और हमारा बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास से, और एक था वो द्विगु समास। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने समास के बारे में पढ़ा, समास के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, समास के बारे में पढ़ा और समास के प्रकार के बारे में। समास जो हमारा था वह 6 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें पहला था हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, ठीक है, और तीसरा था कर्मधारय समास, और चौथा था द्विगु समास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना 5वां समास जो हमारा है द्वंद्व, और 6वां समास पढ़ेंगे जो हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास के बारे में जानिए क्या होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो इसका पहचान होता है उसी से इसका द्वंद्व समास की परिभाषा बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो एवं उनका सार्थक अर्थ हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें योजक का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए, दो चार, दो या चार, इसके 3 भेद होते हैं। इसके मतलब डीपली आप जाएंगे तो इसके 3 भेद आपको मिलेंगे। एक इतरेतर द्वंद्व समास होता है, एक समाहार द्वंद्व समास होता है, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन आगे हम इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें क्या मिलता है? देखिए, इस समास में सभी, ठीक है, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वह सभी पद इसमें प्रधान होते हैं, और प्रत्येक 2 पदों के बीच और का प्रयोग होता है। तो हमें क्या मिलता है? पहले समास जो है इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें यही हमें मिलता है कि जो इसके सभी पद होते हैं वह प्रधान होते हैं, और प्रत्येक 2 पदों के बीच में, ठीक है, प्रत्येक 2 पदों के बीच में हम और का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल्स आप समझिए, माता पिता, ठीक है, माता और पिता, माता और पिता। उसी प्रकार देखिए सीता राम, सीता और राम। उसी प्रकार अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ये सब क्या है? यह एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे देखिए भाई बहन, भाई और बहन। उसी प्रकार लव कुश, लव और कुश। फिर तन मन धन, तन और मन और धन। ठीक है, ये सब हमारे किसके हैं? उदाहरण इतरेतर द्वंद्व समास के। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है? समाहार द्वंद्व समास। दूसरा हमें मिलता है समाहार द्वंद्व समास। तो देखिए इसमें क्या मिलता है? जिस समास में, ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद बहुवचन में प्रयुक्त हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। मतलब वही द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिलता है कि जो इसमें क्या होता है कि जो इसका दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं और दोनों पद बहुवचन में हो, ठीक है, तभी जाकर यह समाहार द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। तब देखिए, दाल रोटी, दाल और रोटी, इसका उदाहरण देखिए, दाल रोटी, दाल और रोटी। फल फूल, फल और फूल। धन दौलत, धन और दौलत। ठीक है, हाथ पैर, हाथ और पैर। चाल चलन, चाल और चलन। चाय पानी, चाय और पानी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता। ठीक है, ये सब हमारे हो जाते हैं समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए समाहार द्वंद्व समास हमने आपको बताया कि जो इसके दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद में बहुवचन प्रयुक्त होता है, तब जाकर ये हमारा समाहार द्वंद्व समास होता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे वैकल्पिक।
ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास, देखिए इसमें क्या मिलता है कि जिस समस्त, ठीक है, जिस समास में, समझ लीजिए, जिस समास में समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो और प्रत्येक दो पदों के बीच या अथवा में पाया जाए उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए एक दूसरे का इसमें विरोध कर रहे हैं, पाप और पुण्य, जहाँ पाप होता है वहाँ पुण्य भी होता है, ठीक है। तो यह समझ लीजिए एक दूसरे के पूरक हो गए, जैसे में हमारा माता पिता होता है, ठीक है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। फिर और देखिए पाप पुण्य भी एक दूसरे का पूरक है। आज और कल यह भी एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए आज और कल उसी प्रकार है, और नहीं, सॉरी, इसमें और का नहीं, या का प्रयोग होता। पाप या पुण्य, पाप या आपको प्राप्त होगा या तो पुण्य प्राप्त होगा, ठीक है, और दोनों भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, पाप या पुण्य। उसी प्रकार आगे देखिए अपना पराया, तो अपना या पराया, फिर भला बुरा, भला अथवा बुरा, जीवन मरण, जीवन या मरण, और ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। यह सब हमारे किसके उदाहरण हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास के। और जो यह सब हैं, यह सब हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसको आप डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बस देखिए इस प्रकार समझेंगे। सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म इसका है द्वंद्व समास, ठीक है, नोट करके आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों पद इसके जो होते हैं वह प्रधान होते हैं, ठीक है, पहले वाले परिभाषा में हमें मिला था, ठीक है, इसमें मिला था ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर देखिए दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है, उसी में मिला था, ठीक है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। अब देखिए यह कहता है, अब देखिए तीसरा बिंदु कहता है कि समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या और अथवा आदि लगाते हैं, यह भी हमें उसी मिला, ठीक है। तो हम इसको जो इसकी तीन भाग में इसको बांटा गया है, यह इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, समझ लीजिए। ये जो तीनों भाग हैं ये इसी में समाहित हो जाते हैं, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। देखिए हमारा जो चौथा बिंदु मिलता है वह यह है कि ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हों, जैसे देखिए पाप पुण्य एक साथ बोला जा रहा है, आज कल, लाभ हानि, अपना पराया, ठीक है, यह सब हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। ऐसे शब्द जो अमूमन मतलब ज़्यादातर एक साथ में बोले जाए वह हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिला, इसमें और मिला, हमें क्या मिला है, देखिए समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच या और अथवा लगाते हैं, इसको भी हमने आपको बताया भी अभी उदाहरण के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए अब हम आगे जानते हैं, जो हमारा है वह छठवां हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। इसमें हम आपको एक इम्पोर्टेंट बिंदु बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या होता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दो पदों के माध्यम से किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष अर्थ, अर्थात आप समझ लीजिए जो तीसरा अर्थ है, ठीक है, तीसरा अर्थ का इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। जो हमारा बहुब्रीहि समास है, ठीक है, इसमें दो पदों के मध्य से किसी विशेष अर्थ मतलब किसी तीसरा अर्थ इसमें प्रकट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके जो दोनों पद होते हैं वह अप्रधान होते हैं, ठीक है। इसके बहुब्रीहि समास में होता क्या है कि इसके जो दोनों पद होते हैं वह अप्रधान होते हैं और इसका तीसरा अर्थ आकर प्रकट होता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे उदाहरण के द्वारा, ठीक है। जो इसके दोनों पद होते हैं वह तो अप्रधान होते हैं। आप जैसे शॉर्ट ट्रिक में आप समझ लीजिए कि जो इसके दोनों पद होते हैं वह अप्रधान होते हैं और दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं, तीसरे अन्य व्यक्ति को ओर इशारा करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपको देवताओं की, ठीक है, इसमें ज़्यादातर देवताओं के नाम आते हैं, ठीक है। और नोट करके आप लिख लीजिए, देखिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए जहाँ पर द्विगु कर्मधारय व बहुब्रीहि समास एक साथ हो वहाँ बहुब्रीहि समासी उत्तर होगा। जैसे देखिए
इसमें क्या मतलब, यदि यदि एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देता है जिसमें द्विगु समास भी मिले, ठीक है, कर्मधारय समास भी मिले और बहुव्रीहि समास भी मिले, तो यह जान लीजिए कि वह उत्तर में आपसे बहुव्रीहि ही मांग रहा है। क्योंकि यदि वह ऐसा मतलब यदि उसको बहुव्रीहि नहीं चाहिए था तो वह ऐसा उदाहरण आपको नहीं देता, ऐसा उदाहरण ही आपको देता है जिसमें आपको द्विगु और कर्मधारय ही मिले। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बताते हैं आपको। अब हम उदाहरण से इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जो समासिक शब्द है समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह यह हो जाता है समासिक शब्द और तीसरा पद या फिर इसको हम अर्थात के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको तीसरा पद की जगह अर्थात लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हम देखिए पहला हमारा क्या है, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, इसका समास विग्रह मिलेगा चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शिव जी। यह क्या कह रहा है कि चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी यह शिव जी की बात कर रहा है। ठीक है, जो हमारा चंद्रशेखर है समासिक शब्द। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, गजानन, गजानन की बात कर रहा है, गजानन। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए हाथी के समान मुख वाला, देखिए ये अब किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये हमारे भगवान गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है कि हाथी के समान जिसका मुख हो वह एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है गणेश जी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यह हमारे कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, देखिए चार भुजा है जिसकी, हम चतुर्भुज, चतुर्भुज जो इसका समासिक शब्द है, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या मिलता है, चार भुजा है जिसकी, अर्थात यह विष्णु जी की बात कर रहा है। उसी प्रकार दशानन है, 10 मुख है जिसके, यह किसकी बात कर रहा है, रावण की बात कर रहा है। ठीक है, रावण की बात कर रहा है यह। उसी प्रकार हमारा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, जिन्होंने विष को अपने कंठ में उतार लिया था। ठीक है, यह शिव जी की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है नीला है कंठ जिसका, वह हमारे शिव जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिलोचन, 3 नयन वाले, अर्थात शिव जी हैं, शिव जी की ओर ही इशारा कर रहा है। उसी प्रकार हमारा देखिए महावीर, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो महान है जो वीर, हमारे एक ही थे जो ऐसे महान वीर थे जिनको महावीर कहकर पुकारा जाता है या उनको संबोधित किया जाता है, वह हमारे प्रिय थे हनुमान जी। ठीक है, इनको हम लोग महावीर कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय, देखिए मृत्युंजय किसको कहा जाता है आप जानते हैं, इस मृत्युंजय भी हम शिव जी को ही कहते हैं। मृत्यु को जीतने वाला, यानी मृत्यु को एक किसने जीता, शिव जी ने, अर्थात हम शिव जी को संबोधित मतलब कह रहे हैं। इसका जो तीसरा अर्थ प्रकट होगा वह शिव जी होंगे। उसके बाद देखिए चक्रपाणी, चक्रपाणी हम विष्णु जी को जान लीजिए कहते हैं, अर्थात में आएगा आपका चक्र है पाणी में जिसके, वह हमारे विष्णु जी हैं। उसी प्रकार हमारा विषधर है, विषधर देखिए इसका थोड़ा दिक्कत है, चलिए हम बता दें आपको, विषधर विष को धारण करने वाला, तो विष को कौन धारण किया हुआ है, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प होता है। उसी प्रकार देखिए निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि, मतलब रात में जो विचरण करता है, ठीक है, टहलता वहलता है, वह होते हैं राक्षस। ठीक है, यह हमारा हो गया बहुव्रीहि समास और हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। यह आज चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करेंगे संज्ञा से, अगले दिन आपको मिलेगा संज्ञा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।